एकदम राजा मर जाना ठीक है लेकिन जिंदा रहना ठीक नहीं है, यही मर बात। जाना ठीक है ना, मर जाना क्योंकि सारा मेहनत आपका बर्बाद हो गया। बेकार हो गया, सब पूंजी बेकार हो गया। और 50,000 किसी को 50 का, किसी का 1 लाख, किसी 75, किसी को 1.5 लाख, इस तरह से सबका फसल लगल था ना। सब गेहूं मतलब एकदम आज ने कल हम लोग काटते हैं इसको। तो को तिनके का सहारा कुछ भी दे दे, ये नहीं बोलते हैं कि हमें 2 लाख दे दो पूंजी बनाएंगे। जो हमारा बर्बाद हुआ है रोजी रोटी के लिए, इसी से हमारा सब चीज का उम्मीद है, स्कूल, पढ़ाई, खेती से सब कुछ हो रहा है जी। अभी हम देवरी प्रखंड के सिक्रूडी गांव में और यहाँ पर देख सकते हैं मतलब कि बेमौसम बारिश और ओला जो हुआ, देख सकते हैं इतना मतलब कि भयानक हुआ, यानी कि किसानों का जो था पूरा फसल बर्बाद कर दिया। आप देख सकते हैं ये लगभग एकड़ में लगभग 5 से 10 एकड़ में फसल होगा जो पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। किसानों में मायूसी है, लोग अपने यानी कि जो होते हैं सर पे हाथ दे के बैठे हुए कि देख सकते हैं उनका जो मेहनत शुरू से अंत तक मेहनत की है। और अभी के समय में जानते हैं कि बीज से लेकर पानी तक सब पैसा के बल पर ही खरीदना पड़ता है, उसके बाद इसमें महंगा पूंजी लगाना पड़ता है। उसके बाद देख सकते हैं आखिरी क्षण में 10 से 5 दिन ही कुछ रह गया था, उसके बाद इसका कटाई फसल का होता, गेहूं का होता। उससे पहले देख लीजिए पूरा आप देख रहे, जहां तक देख रहे मेरे, जहां तक हाथ जा रहा है, जहां तक आपको दिख रहा पूरा पका हुआ से लेकर कच्चा गेहूं तक पूरी तरह से सब झड़ गया, पूरा नीचे गिर गया, पूरी तरह से बर्बाद हो गया। देख सकते हैं उसी में से हमारे कुछ इस गांव के साथ में जिनका ये फसल, उनसे चाचा आप बताइए आप कहाँ के यहीं के रहने वाले हैं? हम सिक्योरिटी गांव का है। अच्छा बताइए इस फसल से बर्बाद हुए से आपका कितना लाख रुपया, कितना लोगों का मतलब कि नुकसान हुआ होगा? करीब यहाँ 25-26 किसानों का फसल था गेहूं, जो कि मतलब 2-4 दिन में कटता खत्म हो गया सब एकदम। यानी कि एक तरह से आपका बोला जाता है लाख रुपया का नुकसान हुआ। लाख नहीं, 1 लाख से ज्यादा। 1 लाख से क्या होगा, कम। एक आदमी के 1,50,000, किसी को 50 का, किसी का 1 लाख, किसी 75, किसी को 1.5 लाख, इस तरह से सबका फसल लगल था ना। सब गेहूं मतलब एकदम आज ने कल हम लोग काटते हैं इसको, और ये सब खत्म हो गया। तो आपका कहना है कि यानी कि एक आदमी का 1 लाख रुपया से ज्यादा, यानी कि मान लीजिए तो ना कम से कम 10 से 20, यानी कि इनका 1 साल का फसल था, इसी से इनका घर उड़ चलता था, रोजी रोटी था, जो कि पूरी तरह से खत्म हो गया है, यानी कि फसल को बर्बाद कर दिया। आप देख सकते हैं ये फसल कुछ ही दिन में हो जाता है, उसके बाद लोग इसका कटाई करते हैं। सबों में जितने भी किसान थे सब में खुशी रहता, बोलते ना किसान हमारे देश के हीरो है, यानी कि अन्नदाता जिसको बोले जाते वो है। लेकिन देखिए आज किसानों में मायूसी है ना? हाँ हाँ है ना चाचा? सब मायूसी है पूरा एकदम। इतना कर रहे हैं, मत बोलिए, बाप रे बाप, ये इतना 4 से 5 दिन में काटते हम लोग फसल। आई मतलब फसल बारिश होने के कारण पूरा नुकसान हो गया। अच्छा चाचा आप बताइएगा इस फसल को देखकर आपको क्या लग रहा है? एकदम राजा मर जाना ठीक है लेकिन जिंदा रहना ठीक नहीं है, यही मर बात। जाना ठीक है ना, मर जाना क्योंकि सारा मेहनत आपका बर्बाद बेकार हो गया, सब पूंजी बेकार हो गया। और क्या कहे, एकदम हम लोग आए सुबह देख के, रतियत नहीं देख सके, लेकिन जब सुबह देखे तो एकदम माथा पीटते हुए चले गए सब हम लोग। पूरा बर्बाद हो गया पूरा, यानी कि मेहनत सब पैसा के बल पर किए थे। हाँ, पैसा और क्या है, अपने होता है थोड़े। वही तो बोल रहे ना, ट्रैक्टर जोताई से लेकर जितना भी बीज सब पे नहीं करना पड़ा, कुछ भी नहीं, मतलब अपने घर से ही किए, सब पैसा के बल पर ही किए, लेकिन सब बेकार हो गया। और क्या कहें। तो देख सकते हैं, यानी कि बोलना है कि ये लोग का कि क्या बोले, जिंदगी मतलब कि जो इनका घर का रोजी रोटी चलता था इसी के भरोसे रहते थे। यार देखिए कुछ ही क्षण में इनका पूरा जो मंसूबे पर था, जो मेहनत पर था, वो पानी फेर दिए ना। हाँ, पानी फेर दिया एकदम पूरा, है ना चाचा? पानी फैल गया जी, पूरा बर्बाद हो गया। क्या बोलना है इस फसल को लेकर, क्या बोलना है आप लोग, किससे कुछ मुआवजा की मांग करते हैं? मुआवजा मांग करते हैं हम अंचल अधिकारी से। कैसे होगा जी, कैसे होगा, नहीं मांग करेंगे तो इतना बर्बाद हो गया कहाँ से। चाचा आप लोग का क्या कहना है कि किसानों को जो मुआवजा मिलना चाहिए, जो क्षति इनका हुआ है, जो इनका लागत नहीं तो कम से फायदा नहीं तो जो पूंजी गया वो आना चाहिए। हाँ, वो आना चाहिए हम लोग को, और कुछ नहीं है, वही पूंजी लगाना है, जो आया है लगाया है वो देना चाहिए। साले भर इसी से मतलब हम लोग रोजी रोजगार चलती थी, पूरा बर्बाद हो गया। देख सकते हैं ये खेती के पीछे इनका पूरा घर परिवार था, इन्हीं के यही खेती के चलते इनके घर के बच्चे पढ़ते थे, इनके घर के रोजी रोटी चलते थे। आज देखिए पूरी तरह से खत्म हो गया, पूरी तरह से आप देख सकते हैं गेहूं का फसल था, गेहूं के साथ साथ जितने भी इनके घर में छोटे छोटे फसल भी थे वो भी बर्बाद हो गए ना चाचा? हाँ, पूरा खत्म हो गया सब। तो आप लोग क्या बोलते हैं लास्ट में कि मुआवजा आप लोग का मांग है? मुआवजा ना सरकार
कहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कहाँ से बाल बच्चे को पढ़ाएंगे, कैसे क्या खाएंगे। देख सकते हैं हमारे ये वो किसान नहीं है जो दिल्ली के बॉर्डर पर और हरियाणा के बॉर्डर पर अनसर पर बैठे। ये हमारे देश के वो असली हीरो है, वो यानी कि किसान है, वो जंबाज किसान है जो लोगों को पेट भरने का काम करते हैं। आज देखिए इनके हालात के पीछे आज कोई इनके साथ नहीं दे रहे। आज देखिए ये लोग यानी कि बेबस हो गए, विवश हो गए। इनका मतलब कि जीना लोगों का बोलते हैं कि हमारा खेती ही सब जिंदगी था, यही हमारा रोजी रोटी था, इसी से हमारा घर परिवार चलता था, यही खेती से हमारे घर के बच्चे पढ़ते थे, यही परिवार यही पैसे से हमारे घर के जो डॉक्टर में खर्चा होता था इसी से चलता था। आज देखिए इन लोगों के यानी जो किसान है घर के यहाँ के जो गांव के लोगों के आंखों में आंसू है और इनका कहना है कि हमें सरकार मुआवजा दे, नहीं तो अगर हमारे फसल अगर मुआवजा नहीं देगी सरकार तो हमारे घर की परिस्थिति और खराब हो जाएगी और आने वाला समय में हम शायद फिर नहीं कभी खेती की ओर देखेंगे भी, मुंह पलट करके नहीं देखेंगे। काहे देखेंगे इस तरह, काहे खेती करेंगे, खेती करने से क्या फायदा, जब मतलब अभी 2-4-5 दिन में हम लोग गेहूं कटाई करते, वो भी खत्म हो गया। पूरी यानी कि आप जो देख रहे हैं एकड़ों में जो लगा हुआ है गेहूं, देख सकते हैं कुछ हरा भी है कुछ पका हुआ भी है, जो पूरी तरह से यानी कि जो बोलते हैं बर्बाद हो गया। यानी कि जो बेमौसम बारिश हुआ उसमें देख सकते हैं पूरी गेहूं चौपट हो गया और जो बोलते हैं ओला यानी कि जिसको बोलते हैं घर उर में गांव में पत्थर जिसको बर्फ बोलते हैं, वो इतना हुआ, इतना बड़ा बड़ा उसका था शायद कि देखिए पूरा गेहूं के साथ साथ पूरा खेत में जितना पका हुआ हरा हुआ गेहूं था पूरा बर्बाद हो गया ना चाचा। तो आप लोग क्या बोलते हैं यहाँ के जितने भी स्थानीय लोग हैं, जितने भी यानी सरकारी अधिकारी हैं, जितने भी लोग हैं, जल्द से जल्द गांव में आए, इनकी फसल का दौरा करे, देखे और इनको उचित मुआवजा की दे ताकि इनका आने वाला घर का परिस्थिति सुधरे। सब बर्बाद हो गया, प्याज हुआ सब बर्बाद हो सब बर्बाद हो गया, प्याज हुआ था, बैगन रोपे थे, सब बर्बाद हो गया। जेठुआ में 25-30 हजार में बर्बाद हुआ है, पूरा लत हमें फुला गया था और सब मर गया, सब बर्बाद हो सब गया। बर्बाद हो यानी कि एक छोट यानी कि क्या 2 घंटे का बारिश हुआ, किसानों के यानी कि चेहरे पे मायूसी ही देखे गया। देख सकते हैं पूरी तरह से फसल बर्बाद हो गया है, लोग उठ नहीं पा रहे, लोग इतना मतलब जिसको बोलते हैं टेंशन में डिप्रेशन में चल गए कि वो खेतों के ओर देखने तक नहीं आ रहे। और बताइए कैसे नहीं, 3-3, 4-4, 5 महीना इंतजार करेंगे, उसके बाद 15 दिन रह जाएंगे और सोचेंगे कि हम फसल को काटेंगे बढ़िया, और उसके पहले अगर इस तरह का हो जाए तो बताइए किसानों में क्या उनके बताइए उनके क्या इतना बड़ा बड़ा पत्थर पड़ रहा था, इतना बड़ा बड़ा जैसे कि एकदम लगता है 4 इंची खेत में 4 इंची पत्थर जमा हो गई थी बर्फ, और पूरा जो है सब प्याज है, तो जेठुआ हम लोग नेनुआ उनुआ लगाते हैं, कद्दू है, करेला है, हर चीज है, फसल प्याज है, सब खत्म कर दिया, सब बर्बाद हो गया ना। कोई चीज का खेती हम लोग नहीं छोड़ते हैं मगर पूरा बर्बाद। यानी कि आपका कहना है सब चीज का हम हाँ। खेती करते और खेती पर ही आपका परिवार चलता है ना। हाँ, और वो सब चीज बर्बाद हो गया, सब चीज बर्बाद हो गया, सब चीज। 1.5 लाख नुकसान। 1.5 लाख रुपया का नुकसान। 1.5 लाख का नुकसान है मेरा। तो देख सकते हैं ये भैया जैसे ना, ये चाचा जैसे गांव में कम से कम सैकड़ों किसान है और सबका देख लीजिए किन्हीं का 1.5 लाख किन्हीं का 1 लाख का नुकसान हुआ है। तो आप समझ सकते हैं लोगों का कितना नुकसान हुआ। तो आप इनका भरपाई करें, क्योंकि हमारे किसान देश के असली हीरो होते हैं, अन्नदाता होते हैं, जो लोगों का पेट भरने का काम करते हैं। तो जितने भी यहाँ के कृषि पदाधिकारी है जल्द से जल्द इनका जो समस्या का समाधान करे, गांव में इनका दौरा करे और इनका उचित मुआवजा का भी देने का कोशिश करे ताकि इनका जीवन आगे बढ़े, इनके परिस्थितियों से उभरने का क्षमता बढ़े ना। यहाँ मुखिया भी सरपंच नहीं आता है, मुखिया उखिया भी नहीं है, कोई नहीं आया है, उनको जानकारी दिया जानकारी दिए कौन। एकड़ों एकड़ में जमीन था, पूरा गेहूं का फसल लगा था जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया और किसानों के मेहनत पर पानी फेर गया ना। तो क्या कहना कि फसल का बर्बाद हुआ तो इसका मुआवजा चाहिए, तो चाहिए आपको जहां से मिले, हाँ, जहाँ से भी मिले मुआवजा तो चाहिए। मुआवजा चाहिए। कोई भी तरफ से हमें जो है लाभ मिले, इसका कोई करा दे, आप करा दो या मुखिया सरपंच या जो भी है ब्लॉक का आदमी है, कोई करा दे, आके देख ले, जो वाजिब है जो सही है वो कर दे, और भी दिखाते हैं चलिए फसल क्या क्या है नहीं है। यानी कि आपका कहना है जो क्षति हुआ है, जो बर्बादी हुआ है, जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई वे को तिनके का सहारा कुछ भी दे दे, ये नहीं बोलते हैं कि हमें 2 लाख दे दो पूंजी बनाएंगे, जो हमारा बर्बाद हुआ है रोजी रोटी के लिए, इसी से हमारा सब चीज का उम्मीद है, स्कूल पढ़ाई खेती से सब कुछ हो रहा है जी, बाहर जा नहीं सकते, खेती में लगे हैं तो मिल जाए और क्या करें। तो देख सकते हैं भैया और चाचा जैसा यहाँ पे हजारों किसान है जिनका सबका कहना है कि हम ये
कि खेती पर ही हमारा घर है, पूरा परिवार है, पूरा बच्चे पढ़ते हैं, सब इसी पर है। तो आप देख सकते हैं इनका कि ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचिए और जो भी कृषि पदाधिकारी, जो भी कृषि से ताल्लुक रखते हैं, यहाँ के गांव का क्षेत्र का भ्रमण कीजिए और देखिए कि गांव में लोगों का हालात क्या है, देखिए कि फसल यहाँ का बर्बादी हुआ है क्या नहीं, क्षति हुआ है कि नहीं, आप देखिए और जल्द से जल्द इनका जो समस्या का समाधान है कीजिए और इनको कुछ उचित मुआवजा दीजिए। घर वाला काम करता है, लेडीज बच्चा तब होता है, और ये बर्बाद हो गया तो क्या करेंगे हम लोग। तो वही बोल रहे हैं ना कि देख सकते हैं इसमें हानि की जो होता है, एक बच्चे से कम नहीं लगता फसल को उपजाने में, तैयार करने में। आज देख सकते हैं कुछ ही क्षण में, कुछ ही मिनट में बेमौसम बारिश क्या हुआ, लोगों के यानी कि खुशी पर पानी फेर गया।